सुंदर कोई ना हो। और इसीलिए देखिए माई की मूर्ति भी आ जाती 9 दिन तो चहल पहल मच जाता जो है। तो आप बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, तो स्नान नहीं कर सकते तो भी मेरी पूजा कर सकती है। अरे माता कर सकता है, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क के आप पूजा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। राधा पहुंचाओ। बाबा को क्या चाहिए? निर्मल मन, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं। देखिए मन मूत्र विद्यमान हम लोग बैठे हैं और 3 चीज से शरीर का बैलेंस चल रहा, संतुलन। कब? पित्त बात। अभी कब बढ़ गया तो दवा लेनी पड़ी आपको, तो अंदर से गंदगी निकलेगी, अंदर तो है। पित्त बढ़ गया, चक्कर आने लगे, सब भाग जाएंगे। डंडा को पकड़ा था माता जी, ऐसे निकल जा तो पहले से तंत्र जागो हुआ है। वही गड़बड़, बात झूठ नहीं या बात धर्म करने लगी तो वही गड़बड़। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, गंदगी से ही शरीर बना है, गंदा कोई गंदा पानी से निर्माण हुआ हमारा आत्मा। तो थोड़ा सा जल छिड़क करके आप नमः शिवाय कर लीजिए। बड़ी ही निराली महादेव की भक्ति है, बड़ी आसान है। दुनिया में सबसे आसान है शिव की भक्ति, और सबसे ज्यादा फल देने वाली है इसकी भक्ति शिव की भक्ति। याद करिए इस कथा में, भंडारे में जो भी आप 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये 500 1000 जो भी आप सहयोग करेंगे या कथा सुन रहे हैं, मैंने बताया कि ये तार देती है शिव। बाबा के नाम के सुनी गई कथा, किया गया खर्च, किराए में भाड़े में कितने लोग लगा पाए होंगे, याद रखना अगले साल तक इस पेड़ के नीचे सुन रही हूँ, क्योंकि पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बट पेड़, बेल का पेड़, आंवले का पेड़, ये 5 पेड़ के नीचे पूजा का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता। अब बेल के पेड़ के नीचे 1 माला जब लीजिए, घर में 1000 माला डुलाइए, उसके बराबर फल। ये समझ लो कि आप 1000 कथा सुन रही हो, उतना आपको पुण्य प्राप्त हो। ये मानो कभी बार-बार नहीं मिलेगा। खत्म ना हुई। मैंने कथा में बताया कि एक राजा बड़ा नास्तिक था, कुछ कौन बड़ा ही नास्तिक राजा, कुछ नहीं मानता, अत्याचार करता। जब राजा ही गलत तो प्रजा भी गलत, सब। तो सारे लोग राजा को पूछते कि तुम मरोगे तो पता लगेगा। तो राजा के मन में यार मरेंगे तो पता लगे क्या होता मरते। राजा ने मुनादी बजा दिया कि जो कब्र में जाएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी और तीसरे दिन निकाला जाएगा, उससे पूछा जाएगा। आप बताइए, कोई तैयार नहीं हुआ। एक आदमी था, उसके 4 बच्चे थे छोटे छोटे, और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता। वो कहीं कमाने जाता तो दूसरे दिन भाग गया था। ऐसी याद आती उसे पत्नी की और भाग आई, और पत्नी आने के बाद बहुत बोलती कि मैं तो आपसे परेशान हूं, मुझे ही दिखाते रहोगे कि बच्चे में कहां से खिलाऊं। कोस रही थी कि इससे अच्छा तो ना रहते तो ठीक रहता। उसे बड़ा दर्द हुआ। तब तक मुनादी की आवाज आई, कोई है कब्र में जाने के लिए तैयार? 1000 स्वर्ण मुद्रा राजा देंगे, तीसरे दिन निकाला जाएगा और उससे हाल पूछा जाएगा कि मरते समय कैसा लगता है। अभी उसने कहा कि इसमें तो मैं मारता हूं इतना कि मेरी कदर ही नहीं करती, जैसे आप नहीं कदर करते इसकी। इस जिंदगी की इतना सुंदर शरीर दिया प्रभु ने, वासना में, लालच में, कपट में, ईर्ष्या में, द्वेष में, व्यसन में बस बिता देते हैं। आखिर सोचो क्यों हमारा जीव बार बार गंदी जगह जाता है, क्यों हमें बार बार प्राण पीड़ा, पशु पीड़ा सहनी पड़ती है। पशु पीड़ा तो आप जानती हो, मरने की पीड़ा में लिखा है गरुड़ पुराण के 6वें अध्याय में कि कैसी मृत्यु की पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू दंत मारने जो पीड़ा होती है, ऐसी मृत्यु की पीड़ा होती है। ऐसे तो जिसने शरीर से नहीं बार बार दंड में, इतना लोग तो बैग में
लेके सामान चलते, कहीं मौका मिल गया तो उठा बैठिए चलिए। हाँ, अरे इस जीव से प्रेम करो, क्यों बार बार गंदी देना जाता है। और जिंदगी बीतती जा रही, आ गया कि कदरे तूने ना जानी, और बीत जाए जिंदगानी, कोई जिंदगानी बीत जा रही है, कदर करो, फिर मानो तक मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियां है और 33 लाख 99,999 योनियां काटने के बाद अंत में मानव तन मिला। पूर्व जन्मों में आदि जन्मों में जो आपने कर्म किया है उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन, और बिना भक्ति के मुक्ति नहीं। हम वही बिना भक्ति के मुक्ति नहीं। काम है कैमरा नहीं छोड़ भैया। उसने कहा कि अच्छा मर ही जाए तो ही ठीक है, क्योंकि कुछ मरते मरते 500 को मिलेगा स्वर्ण मुद्रा, उससे हमारा घर द्वार बन जाएगा, बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। अब वो क्या किया, राजा के पास गया, मेरी शर्त है कि मुझे 500 स्वर्ण मुद्रा पहले चाहिए, और 500 कब्र के निकालने के बाद उसने कहा पता नहीं जिंदा नहीं उड़ूंगा कि मर जाऊंगा, 500 तो मिल जाए। परिवार में उसने घर पे बताया नहीं। 500 स्वर्ण मुद्रा राजा ने कहा दे दो, 500 स्वर्ण मुद्रा उसको दे दिया। अब वो सोने की मुद्रा पाया तो बाजार में पहले कहा 2 दिन जीना है, परसों कब्र में जाना है, जिंदगी बीत गई मरते मरते आटा नहीं पैसा, आज मैं अपना शौक सिंगार करूंगा। तो बढ़िया कपड़ा खरीदा, जैसे आप लोग डेट बंद करते उसने देख लिया, तो बनवाया, नमाज स्नान करवाए, कब्र में जाना है, क्या करना है, और चला सीधा पानी सब खरीद लिया कि बच्चे खाएंगे, एक बैग ले लिया, उसमें पैसा रख लिया सारा ले करके, और अब रास्ते में पड़ा जंगल पड़ा, तो उसने कहा घर पे तो लकड़ी है ही नहीं, ऐसे ठंडक का महीना, तो ठंडक का महीना, तो देखा जंगल में एक पतले पतले 2-4 पेड़ सूख गए थे, तो उसने लकड़ियां को तोड़ना शुरू किया, ठंडक लगने लगी उसको, तो गाना पीता था, और भोले बाबा के नाम पे बाम भोले, एक बार नाम लेता था पीते समय, उन्हें कहा गया कि खा के शंकर जी की बोटी अखियां खुल गई निदिया टूटी, तो ऐसे ही जब नाम लेके पी लेता था तो थोड़ा गर्मी आ जाती थी शरीर में, लकड़ी तोड़ने लगा, तब तक एक भिखारी आ गया, उसने देखा इसके पास बैग है, सीधा पानी सब कुछ है, मेरा परिवार भूखा है, थोड़ा इससे मांग लेता हूं, थोड़ा इससे मांग लेता हूं, थोड़ा इससे मांग लेता हूं। और किया क्या, कहा दे दो, देखा वो तो कह रहा था किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मृत्यु से